पर जिसका परिवार है ना एक सुई की वजह से चलता है, वो उस सुई को ना इतना संभाल के रखता है जैसे लोग गोल्ड को संभाल के रखते हैं। और ये मेरी पेंटिंग्स है, मैंने इस थीम पे बनाई है, डिज़ायर्स को लेके वर्क करा है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का कैंपस परिक्रमा में। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की हम सभी मिलकर साप्ताहिक गतिविधियों को इकट्ठा कर आप सभी के समक्ष ला रहे हैं। इस सप्ताह की गतिविधियां इस प्रकार से रहेंगी। सबसे पहले ललित कला विभाग की एक छात्रा से हम उसका एक्सपीरियंस जानेंगे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को लेकर। साथ में ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दिन प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानेंगे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय DPR के माध्यम से। और साथ में ही रश्मि रथी का एक बहुत ही प्रसिद्ध काव्य का अंग जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए जुड़ते हैं हम सभी सप्ताह के साप्ताहिक कार्यक्रम कैंपस परिक्रमा में। मेरा नाम मनीषा है और मैं कैथल की रहने वाली हूँ और मैं अभी MFA कर रही हूँ, मास्टर डिग्री कर रही हूँ। मेरा फाइनल ईयर है। यहाँ पे मुझे 6 साल हो गए हैं और 6 साल का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा है कि मैंने 6 साल में इतना कुछ सीखा है कि भी अगर मेहनत करूँगी तो कुछ कर पाऊँगी। मेरे अकॉर्डिंग आर्ट क्या होता है? मेरे अकॉर्डिंग आर्ट है, ए का मतलब है एप्रिसिएशन, मतलब किसी भी चीज़ को देखो, अच्छे से देखो। और आर का मतलब होता है रिलेशन, कि भी जिस चीज़ को हम देख रहे हैं ना उसको रिलेट करो अपने साथ, क्योंकि किसी चीज़ को अगर हम रिलेट कर पाएंगे ना तो दूसरों को भी अच्छे से बता पाएंगे। और तीसरा होता है मतलब टी, जिसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग ढालना। अब जैसे सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन को कोई किसी तरीके से देखता है, कोई किसी तरीके से देखता है, बट जो सिलाई की मशीन है ना उसकी सुई है ना, उसको मैंने संपत्ति के उस व्यू से देखा है। क्योंकि वो सारे लोगों का होता है कि भी एक जो सुई है ना उसी से पूरा परिवार चलता है। तो इसलिए मैंने उस सुई का अपने काम में यूज भी किया है। मैंने अपने काम में दिखाया है, मैंने सुई को गोल्ड का बनाया है, जिसमें मैंने दिखाया कि भी लोग है ना गोल्ड को सबसे ज़्यादा संभाल के रखते हैं, पर जिसका परिवार है ना एक सुई की वजह से चलता है, वो उस सुई को ना इतना संभाल के रखता है जैसे लोग गोल्ड को संभाल के रखते हैं। तो इन द लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी होता है अच्छे से देखो, समझो, अपने साथ रिलेट कर पाओ, और जितना टाइम अपने काम को दोगे ना उतना कुछ कर पाओगे। यही मैं सबसे कहना चाहूँगी। कैंपस परिक्रमा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक राय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लोक संपर्क विभाग में उप निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। इस सप्ताह 29 अप्रैल से 4 मई तक विश्वविद्यालय में साप्ताहिक गतिविधियां इस प्रकार रही। 29 अप्रैल को अंग्रेजी विभाग के छात्रों ने महान कवि विलियम शेक्सपियर पर आयोजित प्रश्नोत्तरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 29 अप्रैल को ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संस्कृत पाली प्राकृतिक विभाग द्वारा भारतीय संस्कृति में उत्सवों का महत्व विषय पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 1 मई को ललित कला विभाग में 3 दिवसीय प्रदर्शनी कला कक्ष का शुभारंभ हुआ। 1 मई को भौतिकी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुमन मेहंदिया को पर्यावरण संबंधी बहु संस्थागत सहयोगी परियोजना की मंजूरी मिली। इस अवसर पर कुवि कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ देवा ने डॉक्टर सुमन मेहंदिया को बधाई दी। 2 मई को कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ देवा जी द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय रिसर्च जर्नल के 2 खंड जारी किए गए। 2 मई को ही शारीरिक विभाग शिक्षा विभाग द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। KU के विधि विभाग द्वारा 7 दिवसीय प्रैक्टिकल वर्कशॉप का आयोजन भी 2 मई से किया गया। 4 मई को इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर्स स्टडीज तथा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में ग्रामीण हरियाणा में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना
राज्य के समावेशी विकास की संभावनाएं और अवसर विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। 4 मई को ललित कला विभाग में 3 दिवसीय प्रदर्शनी एक्सप्रेशन इन एक्सप्रेशन का शुभारंभ किया गया। मेरा नाम है दिव्या, मैं यहाँ पर मास्टर्स मेरा लास्ट सेमेस्टर है, सेकेंड ईयर, और ये मेरी पेंटिंग्स हैं। मैंने इस थीम पे बनाई है, डिज़ायर्स को लेके वर्क करा है कि हम एक के बाद एक डिज़ायर्स करते हैं। तो क्या हमें सोचना नहीं चाहिए कि हर टाइम हम सिर्फ मांगते रहेंगे, अब ये चाहिए वो चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि इससे ऊपर भी कुछ है, हम खुद को देखें। तो ये एक सोसाइटी में मैसेज देने के लिए, सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए बहुत सारे बच्चे वर्क करते हैं और इसी सीरीज में ये आगे भी अपना काम कंटिन्यू करते हैं, जिससे इनको बड़ा अच्छा एक एक्सपोजर मिलता है। और ये एग्जीबिशन में जितने भी वर्क लगे हैं ये स्टूडेंट्स सेल पर्पज से भी लगाते हैं। तो मेरी जितने भी व्यूवर्स हैं या जो लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप इनको कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इनको आगे और आसानी रहे, स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस सप्ताह की मुख्य कैंपस गतिविधियां रही। धन्यवाद। रश्मि रथी की एक छोटी सी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, उसका एक अंश मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है कृष्ण की चेतावनी। इसके जो लेखक हैं वो हैं, कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर, और मैं इसका पाठ कर रहा हूँ, वाचन कर रहा हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ले हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना। तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बुंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लुटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। दोनों खरे प्रभु निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय जय। तो दोस्तों ये थी सप्ताह की मुख्य अपडेट। मिलते हैं नए सप्ताह में नई सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएं। आप सभी का आभार।